वेलकम बैक टू एग्ज़ाम ब्रो। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक मेजर कंसर्न जो अभी के बच्चों में एक केओस फैला हुआ है कि भाई ई मार्किंग क्या है, क्योंकि सिंध बोर्ड ने एक मेजर चेंज किया है इन द चेकिंग एंड द ग्रेडिंग सिस्टम एज वेल। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये मेजर चेंज जो स्टार्ट कैसे हो रहा है। जो इसका मेन है वह ई मार्किंग। अब ये ई मार्किंग क्या है, बच्चों को सबसे ज़्यादा कंसर्न ये है कि पेपर हमें अलग तरीके से देना पड़ेगा, पेपर कंप्यूटर पे होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर आपका एग्ज़ाम हॉल में ही होगा जिस तरीके से होता था। बस सिर्फ एक छोटा सा चेंज ये है कि जो आपकी एग्ज़ाम की शीट होगी उस पर एक बार कोड होगा। उस बार कोड को आपने कोशिश करना बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, वो जैसा है वो वैसे ही रहे, क्योंकि उस पर कोई मार्किंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि वो बाद में स्कैन होगा। ठीक है, सबसे पहले पेपर दे दिया, अब आपने आपकी तरफ से काम हो गया ख़त्म। अब जो मेन कंसर्न है वो है इस चेंज का। अब ये चेंज क्या करेगा, सबसे पहले जो आपकी कॉपी है वो क्या होगी, स्कैन होगी। आपकी कॉपी एक स्कैनर के थ्रू गुजरेगी, आपकी कॉपी स्कैन होके एक फ़ाइल बन जाएगी। ठीक है, वो फाइल अपलोड हो जाएगी। और जो टीचर मैनुअली आपका पेपर चेक करता था, पेपर पे टिक लगाता था, ये अब वो नहीं होगा। आपकी जो कॉपी है वो अपलोड हो जाएगी और कंप्यूटर पे आपका पेपर चेक किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला ई मार्किंग का सिस्टम यही है पूरा ई मार्किंग सिस्टम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या ई मार्किंग सारे पेपर्स पे अप्लाई होगी। बिल्कुल नहीं, सारे पेपर्स पे अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये एक इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेप है। तो कुछ ऐसे पेपर होंगे, सर्टेन एक दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि ई मार्किंग के प्रोसेस से गुजरेंगे, बाकी आपका पेपर उसी तरीके से होगा। ठीक है, बट अभी बच्चों को ये लग रहा है कि जो पेपर ई मार्किंग के थ्रू सॉल्व होगा उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ऑब्वियसली आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। उसके लिए आपको पेपर जैसा आप अटेम्प्ट करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। बस कोशिश करें कि आपकी राइटिंग बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, आप कुछ एक्स्ट्रा राइटिंग उस पर ना करें, कोई रिमूवर एक्स्ट्रा यूज़ मत करें। साफ़ सुथरा काम करेंगे तो स्कैन में और जो है रीडेबल होगा आपका काम, और आपकी मार्किंग फेयर होगी। ठीक है, क्योंकि मे बी आपकी राइटिंग थोड़ी अलग सी हो, आप उसमें कुछ हेडिंग्स में इशू कर दें और बाद में बच्चे बोलें कि हमने तो पेपर पूरा किया था, हमें नंबर नहीं मिले। तो यही क्लियर इंस्ट्रक्शन है इस पेपर की कि आपने साफ़ सुथरा काम करना है। ठीक है, कुछ जो है मिलावट नहीं करनी, आगे पीछे चीज़ें नहीं करनी, साफ़ सुथरा लाइन बाय लाइन कोशिश करेंगे कि हेडिंग के थ्रू काम हो। ठीक है, ये है प्रॉपर ई मार्किंग का इंट्रोडक्शन, और यही सब कुछ चल रहा है और सबसे आसान यही है। आगे पीछे और जो सारे टीचर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि सारे पेपर्स ई मार्किंग के थ्रू चेक होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ पेपर हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि इनिशियल स्टेज है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कुछ पेपर होंगे, मे बी अभी हमें भी इसकी जो है इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो वो हमें पेपर के दौरान ही पता चलेगा। कुछ ऐसे पेपर होंगे जिन पे आपको बार कोड दिखेगा, तो उसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो पेपर ई मार्किंग के थ्रू चेक होगा। लेट्स मूव टू एन अदर मेजर चेंज। बच्चे बहुत खुश होते थे कि हमारे तो एटलीस्ट 33% आएंगे तो हम पास हो जाएंगे। बच्चों अब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम और पासिंग नंबर भी हो चुके हैं चेंज। 33 था, अब वो हो चुका है 40%। तो यू नीड टू स्कोर 40% मार्क्स। आपके 40% मार्क्स आएंगे तो ही आप पेपर एटलीस्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है क्लियर करने की, तो हम चलते हैं न्यू ग्रेडिंग सिस्टम की तरफ। ये है एक मेजर अपडेट। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि ये क्राइटेरिया है परसेंटेज का, उसके थ्रू आपकी ग्रेडिंग असाइन होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रेडिंग है ये फर्दर मोर जब आप यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे तो यही ग्रेडिंग सिस्टम के थ्रू आपको अपॉइंट किया जाएगा, आपको लिया जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये सब जगह अगेन अप्लाई नहीं होगा। ये मिसकंसेप्शन बच्चों में फैल गई है कि यही ग्रेडिंग सिस्टम हर किसी पे अप्लाई होगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि ये एक इनिशियल स्टेप है, तो अचानक से सब चेंज कर देना गवर्नमेंट के लिए भी इशू है, बच्चों के लिए भी इशू है। ठीक है, तो काम को आसान रखते हुए उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये अप्लाई होगा 9th और 11th पे। 9th और 11th की जो क्लास के पेपर्स होंगे सिर्फ उस पे 2026 के जो पेपर्स हैं 9th एंड 11th, सिर्फ ये वाला ग्रेडिंग सिस्टम इन पे अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि जो मैट्रिक और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं वो तो ऑलरेडी पुराने ग्रेडिंग सिस्टम के थ्रू ही चल रहे हैं। ठीक है, तो उन पे पुराना सिस्टम ही लगेगा, लेकिन जो 2026 के 9th और 11th के बच्चे हैं ये स्पेशली इन बच्चों के लिए है, ये ग्रेडिंग सिस्टम आप लोगों के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, और 2027 ऑनवर्ड्स 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो यही सब कुछ था ई मार्किंग, न्यू ग्रेडिंग सिस्टम, पासिंग नंबर चेंज होने के हिसाब से। अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, टिप फॉर स्टूडेंट्स।
ठीक है, कि बच्चे इस ग्रेडिंग सिस्टम के थ्रू कैसे गुजरेंगे। ठीक है, बच्चों को अभी भी लग रहा होगा कि भाई हमने तो कुछ अलग ही करना है, हम तो फेल हो जाएंगे, हम नॉर्मल तरीके से पेपर कर रहे थे लेकिन अब ये आ गया, इसकी वजह से पेपर जो है हमारा ख़राब हो जाएगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, केओस क्रिएट बिल्कुल नहीं करना है। आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करें, सिर्फ आप अपनी राइटिंग में चेंज लाएँ कि सफाई से आपका काम हो, कि जो, क्योंकि सामने वाला जो बंदा है, अगर फॉर सपोज अगर कोई टीचर है, आपके उसकी शीट आपके हाथ में है, वो अगर प्रेजेंटेबल होगी तो उसको चेक करने में आसानी होती है। सेम गोज़ फॉर द कंप्यूटर। ठीक है, उसमें ज़्यादा अच्छे से होगा तो आपको मार्क्स प्रॉपर मिलने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप यही है कि आपने अपनी राइटिंग को बेहतर करना है, पेपर प्रेजेंटेबल बनाना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फेयर मार्क्स सिक्योर कर सकें। इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपको लगता है कि अभी भी कोई कन्फ्यूजन है आपको इस स्कीम के रिलेटेड, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अभी भी नहीं है 9 या मैट्रिक की, तो आई के बटन पर क्लिक करके आप हमारा 20 डेज स्टडी प्लान देख सकते हैं।